दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रल और अर्थ के बीच में क्या अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड अर्थ। दोस्तों हमारे घरों में जो बिजली आती है वो ट्रांसफार्मर थ्रू ही आती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर का काम दोस्तों बिजली को ट्रांसफ़र करना रहता है। दोस्तों जहाँ 11,000 वोल्ट कनेक्ट होता है उससे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके 415 वोल्ट देता है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। जो हमारे इंडस्ट्रीज़ और घरों में यूज़ होता है 415 वोल्ट। इसलिए इस तरह के ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के ड्राइंग के जरिए आपको समझाता हूँ मैं। जहाँ दोस्तों 11,000 वोल्ट कनेक्ट है RYB वो प्राइमरी वाइंडिंग है। ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट निकलता है 415 वोल्ट उससे स्टार वाइंडिंग कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। स्टार वाइंडिंग में जहाँ 3 वाइंडिंग आपस में शॉर्ट है वह न्यूट्रल पॉइंट है। आप सोचोगे कि तीनों वाइंडिंग तो शॉर्ट है तो शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता। तीनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होता। दोस्तों उस न्यूट्रल पॉइंट को ज़मीन में गड्ढा कर कर अर्थ किया जाता है। हमारा ट्रांसफार्मर न्यूट्रल तो प्रोड्यूस कर रहा है तो भला अर्थ की क्या ज़रूरत है। यही बेसिक समझने के लिए हमें आगे का ड्राइंग देखना होगा। ये दोस्तों ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है। इसमें 3 फेस निकले हुए हैं। हमने 3 फेस 3 घर में डिवाइड किया है। एक घर 30 एम्पियर ले रहा है, एक घर 15 एम्पियर ले रहा है और एक घर 25 एम्पियर ले रहा है। और न्यूट्रल तीनों 3 घर का कॉमन है। आप देखोगे तीनों 3 घर का लोड अनबैलेंस है, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम। जो न्यूट्रल है वह करंट का रिटर्न पाथ है। जो अनबैलेंस वोल्टेज है वो न्यूट्रल में प्रवाह करने लगेगा तो वो सही नहीं है। दोस्तों न्यूट्रल को अर्थ करने के और भी कई फ़ायदे हैं। ट्रांसफार्मर में 3 फेज़ रहते हैं। 3 फेज़ में से एक फेज़ या तो एक वाइंडिंग का फेज़ फेलियर होता है तब वो न्यूट्रल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तब क्या होगा, आपके घरों में 230 वोल्टेज आता है उसकी जगह पे 415 वोल्ट आएगा। तब आपके उपकरण जो जल जाएंगे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल को अर्थिंग क्यों किया जाता है। अब हम अर्थिंग के बारे में समझते हैं, अर्थ क्या होता है। अब दोस्तों सवाल आ रहा है अर्थ क्या होता है और वह क्यों ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने एक मोटर ले लिया, उसमें 3 फेज़ कनेक्शन हमने दे दिया और मोटर रन कर रहा है और उसका एक वायर हल्का सा कटा हुआ है और वह बॉडी में सट रहा है और हमने उसे अर्थ नहीं दिया है। उस मोटर के संपर्क में व्यक्ति आ जाएगा तो उसे शॉक लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस 1 किलो ओम से 2 किलो ओम्स तक होता है, तो बॉडी में से करंट फ्लो करने लगेगा। वही मोटर को अर्थ किया रहेगा तो व्यक्ति को करंट नहीं लगेगा। दोस्तों वो अर्थ में करंट चला जाएगा, और इसलिए अर्थ में जाएगा क्योंकि रूल्स के हिसाब से अर्थ का रेजिस्टेंस हम अर्थिंग करते हैं उसका रेजिस्टेंस 8 से 10 ओहम होना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को करंट नहीं लगेगा। करंट का एक सिद्धांत है दोस्तों, कम अवरोध वाले रास्ते में फ्लो करके वो अर्थ हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अर्थिंग हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों आपको न्यूट्रल और अर्थिंग में फ़र्क समझ में आ गया होगा। न्यूट्रल जो है हमें ट्रांसफार्मर प्रोड्यूस करके देता है, लेकिन अर्थ हमें खड्डा खोद के अर्थिंग करना पड़ता है। अर्थिंग के भी 2 प्रकार होते हैं, पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों जितना गहरा खड्डा रहेगा अर्थ उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा। आपने अर्थिंग सही किया होगा तो आपका सर्ज करंट और लीकेज करंट ग्राउंड हो जाएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।